राम राम दोस्तों। हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे पीछे के जीवन से कनेक्शन होता है। ठीक है, हर परिस्थिति का कुछ ना कुछ रीजन होता है। प्रकृति से हम जो लेते हैं जो देते हैं उसका हिसाब किताब हमें करना होता है। तो ऐसी ही एक सच्ची घटना है किसी हमारी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक अभिनेत्री की। उनका कैरियर सही सही जा रहा था, वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो क्या हुआ, उनके दिमाग में अचानक से आता है कि मुझे अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। हालांकि सभी मोस्टली अभिनेत्रियां करवाती हैं इस टाइप से प्लास्टिक सर्जरी। उनको ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी दिमाग में ख्याल आया कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती हूँ मैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कांटेक्ट किया किसी सर्जन से और उस सर्जन का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और उससे उन्होंने वो अपनी सर्जरी करवाई। लेकिन उनका बैड लक था कि जिस वे में या जिस उम्मीद के साथ उन्होंने सर्जरी करवाई थी वैसी सर्जरी हुई नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि जिस चेहरे के चलते उनके पास प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट हाथ से चले गए। ठीक है, लोगों ने उन्हें जज करना शुरू कर दिया। एक तो उनकी खूबसूरती गई, दूसरे लोग उन्हें जज कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया। यानी कि सिंपैथी मिलने की बजाय दूसरा उल्टा उन्हीं को ब्लेम किया जा रहा है। तो ये सब हुआ उनके साथ, यानी कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए एक तरीके से। यानी कि खूबसूरती भी गई और पैसा भी गया और साथ में लोगों के टोन भी कसने शुरू हो गए, कुछ कुछ कहने लगे उनके बारे में। तो इसलिए उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था। तो वो स्टोरी उन्होंने अपने चैनल पर शेयर की थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब पास्ट में गई तो उन्होंने सबसे पहला सीन अपने क्लासरूम का देखा था। क्लासरूम में वो सबसे आगे फर्स्ट रो में बैठी थी। लड़के लड़की दोनों को एड स्कूल था, अलग रो में लड़के बैठे थे, अलग रो में लड़कियां बैठी थी। और वो फर्स्ट बेंच पे यानी कि क्लास की एक तरीके से सुपीरियर लड़की रही। टीचर्स उसकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वो खूबसूरत भी थी, धनी फैमिली से भी थी और अच्छी अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए क्लास में फर्स्ट पोजीशन भी रखती थी और खूबसूरत होने के कारण बाकी लड़कियों की आइडल भी थी। यानी कि कुल मिलाकर के क्लास और स्कूल की वो आइडल थी, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियां कम ही पढ़ी लिखी होती थी, कम ही पढ़ाने के लिए भेजते थे स्कूल में। फिर क्या हुआ एक दिन, यानी कि इस तरीके से वो घमंड सा था, गर्व सा था कि देखो मैं सुपीरियर हूँ, सबकी आइडल हूँ और मेरे पास रुतबा भी है, टीचर्स भी प्रशंसा करते हैं, बच्चे भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, यानी खासकर लड़कियाँ। तो ऐसे ही एक दिन उसी गांव में कोई रहने के लिए किसी रिश्तेदार के घर कोई लड़की आई होगी और वो उसने उस स्कूल में एडमिशन लिया। अब वो लड़की क्या थी कि वो भी इंटेलिजेंट थी, अच्छे स्वभाव की थी, तो उसने भी अपनी जगह अच्छी जगह बनानी शुरू कर दी। अब उसकी जगह उस दूसरी लड़की का नाम पहले लिया जाने लगा। तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ पर पोजीशन तो मेरी रही है, मेरी जगह कोई और कैसे ले सकता है। यानी कि उसकी जगह खिसक रही थी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सब कुछ परमानेंट हमारा नहीं है। यानी कि आज जो स्थान हमारा है वो कल किसी और का होगा। हम भी आज किसी की जगह पर ही बैठे हैं। तो उम्र के 15-16 साल की थी, इतना दिमाग नहीं। तो क्या किया, इसी जलन के, इसी जेलसी के चलते उसने क्या किया, एक नुकीले पत्थर से उस लड़की के फेस पे कट मार दिए। जैसे ऐसे कट मारे उसने, नुकीले पत्थर से 2 कट लगा दिए। फिर क्या हुआ, जब सीन चेंज हो जाता है तो अपनी 35 ईयर के लगभग अपने आप को देखती है और काफ़ी गिल्ट में है वो लगातार पश्चाताप की अग्नि में जल रही है कि मुझे उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत किया। वो भगवान से माफ़ी मांगती रही अपने कृत्य के लिए। वो बार बार अपने आप को गिल्ट महसूस करती रही। पूरी उम्र उसने इस गिल्ट में बिताया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे केवल अपने आप पे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे अपने आप को बेहतर रखना चाहिए था, ऐसे किसी दूसरे को हार्म नहीं करना चाहिए था। बाद में वो जो दूसरी लड़की को जिसको हार्म किया था वो उसे मिली भी नहीं, क्योंकि वो यहाँ तो किसी रिश्तेदार के यहाँ आई होगी गांव में। उसे नहीं पता उस लड़की के साथ क्या हुआ, वो ठीक थी नहीं थी, कुछ भी खबर नहीं उसके बारे में। केवल वो गिल्ट में जीती रही और अपनी जीवन का उसने एंड किया। ठीक है, अब इस जन्म में जब वो जन्म लिया उन्होंने, तो बचपन से यही था कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, बेहतरी। इसलिए वो अपने आप के लिए काम करती रही और एक फिल्म इंडस्ट्री में आई इसी के चलते, इसी स्वभाव के चलते। यानी कि वो स्वभाव यहाँ नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं। उस जीवन में क्या था कि मैं बेहतर हूँ लेकिन मेरे से बेहतर कोई ना हो, यहाँ पर ऐसी कोई भावना नहीं थी। अब जो ये वर्तमान में जो है, इनको ये पता लग गया कि अचानक से ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी का डिसीजन क्यों लिया।
ये इसीलिए लिया क्योंकि पास्ट में किसी के फेस को, किसी के चेहरे को उन्होंने बिगाड़ा था, तो यहाँ पर वो प्लास्टिक सर्जरी एक रीज़न बनी जिससे उनका चेहरा बिगड़ गया। जो मानसिक प्रताड़ना उस लड़की ने झेली थी वो इन्हें भी मिली। ठीक है, तो हम चाहे अपने इस जीवन में गलती करके कितना ही पश्चाताप करें, लेकिन फिर भी हमें अगले जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इनका हिसाब देना ही होता है। तो इसलिए दोस्तों, अपने कर्मों को हम पहले खुद देखें, ऊपर वाला तो बाद में देखेगा, पहले हमें ही देखने होंगे। इसी कोशिश के चलते मैंने स्टोरी आपसे शेयर की कि हम अपने सत्कर्म पर चलते रहें, सच्ची सीधी राह पर चलते रहें, बिल्कुल किसी से जेलस फील ना करें। ठीक है, हम केवल अपने पे ध्यान दें कि हम अपना कर्म करें, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, भगवान की नज़र में हमारे कर्म अच्छे हों। ठीक है, हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करने हैं, अपने में संतुष्ट होना चाहिए कि हमने अच्छा किया, हमने किसी के चेहरे पर मुस्कान दी, किसी के दुख का कारण हम नहीं बने, किसी की खुशियों का कारण हम बने। ठीक है, खुशियों का कारण ना भी बन पाए तो एटलीस्ट कम से कम किसी के दुख का कारण ना बने। केवल यही एक कोशिश है कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। ये कहते हैं ना, पता नहीं कब किसकी बात किसके दिमाग में कब लग जाए, तो मेरी भी यही कोशिश है, क्या पता किसी का भला हो जाए, कोई बिगड़ैल बुद्धि हो किसी दिमाग में बैठ जाए, जब अच्छा समय आना हो तो जब चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं, सोच भी अच्छी हो जाती हैं। बस अब यहीं तक। जय जय श्री राम।